हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अगला एपिसोड जो बोरुतो का आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसमें जिगेन वर्सेस नारुतो एंड सास्के होने वाला है। इसलिए मैं आपको उससे पहले की पूरी स्टोरी बताऊंगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ मेन कैनन बताऊंगा, कोई बकवास नहीं, कोई ड्रामा नहीं। एपिसोड 187 कामा। इस एपिसोड की शुरुआत में कसिन कोजी की एंट्री होती है, फिर कोनोहामारू वर्सेस कसिन कोजी होता है जिसमें कोनोहामारू बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। इस सबको देखते हुए बोरुतो का जो हाथ में मार्क है वो स्प्रेड होना शुरू होता है और कसिन कोजी इसको देख कर एकदम शॉक हो जाता है। बोरुतो फिर उस कामा से जुत्सु एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और जैसे ही वो सारे जुत्सु एब्जॉर्ब कर लेता है उसके बाद बेहोश हो जाता है। फिर कसिन कोजी वहाँ से रिट्रीट कर देता है और फिर कोनोहामारू भी मिशन को रोककर और वापस विलेज की तरफ लौट जाते हैं और तभी उन्हें कवाकी दिखता है जो कि अनकॉन्शियस पड़ा रहता है। एपिसोड 188 अवेकनिंग। इस एपिसोड में ऐसा होता है कि कवाकी का बचपन हमें दिखाया जाता है जिसमें वो एक आदमी से लड़ा होता है जिसका नाम गारो होता है। वो भी कारा के का मेंबर बनने के लिए आया रहता है। फिर उन दोनों के बीच फाइट होती है और जिसमें कवाकी कारमा को एक्टिवेट करके उसका चिन्ह को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर प्रेजेंट में आते हैं और उसमें डेल्टा जो कि कारा की एक मेंबर है, वो जिगेन जो कि कारा का लीडर है, उससे परमिशन लेती है कि मैं भी वेसल को वापस लाने वाले मिशन में जाना चाहती हूँ। जिगेन उसे परमिशन दे देता है। फिर जो कवाकी वहाँ पे अनकॉन्शियस पड़ा रहता है वो अपना बचपन याद करता है जिसमें जिगेन वो उसे उसके ही पापा से खरीद लेता है और कहता है, कवाकी को कहता है कि आज से मैं तुम्हारा पापा हूँ। और उसके बाद कवाकी इतना डर जाता है कि वो उठता है और अपने आसपास से लीफ विलेज के सिनोबी देखकर डर जाता है और उनको कारा के ट्रैकर समझ लेता है। फिर वो उनसे कुछ बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पर वही आदमी आ जाता है, गारो, जिसको उसने पहले एक बार उसका चिन्ह उड़ा दिया था, वो दोबारा आता है वापस और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एपिसोड 189 रेजोनेंस। इस एपिसोड में पूरी फाइट होती है इन दोनों के बीच, गारो और कवाकी के बीच। स्टार्टिंग में तो कवाकी हार रहा होता है, लेकिन फिर जब वो अपना कारमा एक्टिवेट करता है तो फिर बहुत ही खतरनाक चीज़ें होती है और वो गारो को हरा देता है, एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है उसे पूरा। इस टाइम एक बहुत ही नई चीज़ होती है कि जब कवाकी अपना कारमा एक्टिवेट करता है तो बोरुतो का कारमा भी उससे रेजोनेंस करता है और वो उसका भी कारमा एक्टिवेट अपने आप हो जाता है। पूरी फाइट के एंड के बाद वो फिर से अनकॉन्शियस होना शुरू कर देता है, उसकी पूरी बॉडी ओवर हीट हो जाती है क्योंकि जो उसका लास्ट अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो आसपास का पूरा एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। कशिन कोजी ये सब दूर से देख रहा होता है और डेल्टा भी उसके साथ ही होती है, तो वो डेल्टा को कहता है कि अभी के लिए मिशन को रोक देते हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं उसको वापस लाऊंगा, कवाकी को। और फिर जो उनके साथ एक साइंटिस्ट रहता है लीफी विलेजर्स के साथ, वो उसकी बॉडी थोड़ी चेक करता है तो वो कहता है कि इसकी पूरी बॉडी एक साइंटिफिक टूल है। और फिर वो कवाकी को वापस ले जाने की बात करते हैं कोनोहा में। एपिसोड 190 एस्केप। इस एपिसोड में होता है ऐसा है कि कोनोहामारू साई, शिकमारू और नारुतो का अभी तक के मिशन के जो भी हुआ था उसके बारे में बताता है और कशिन कोजी के बारे में बताता है कि उसने रसेंगन यूज़ करी थी। और फिर साई और शिकमारू इस बात से चिंता में रहते हैं कि वो लड़का जो है वो विलेज पर कुछ अटैक कर सकता है, लेकिन नारुतो इस चिंता में रहता है कि कारा वाले उस लड़के से ज़बरदस्ती ये सब काम करवा रहे हैं। फिर कवाकी को फिर से एक हॉस्पिटल में होता है और फिर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो तभी वो लोग वहाँ स्लीपिंग गैस शुरू कर देते हैं। फिर कवाकी सो जाता है और उसको फिर से जिगन का सपना आता है और जैसे ही वो उठता है उसके सामने बोरुतो वो सब खाना लेकर आए हुए रहते हैं, तो उसको लात मार देता है खाने को, क्योंकि उसे लगता है कि वो पॉइजन करा हुआ होगा। फिर सुमिरे इस सब को देखकर उसको बताती है कि वो कहाँ है और फिर वो बोरुतो उनके साथ चली जाती है। फिर कवाकी उनको कहता है कि मुझे बाथरूम यूज़ करना है और फिर वो एक स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जैसे वो भाग रहा होता है वैसे उसे सुमिरे मिल जाती है और सुमिरे उससे कमज़ोर रहती है इसलिए वो उसे मार देता है। और लेकिन जो न्यू है उसके साथ वो कवाकी का आर्म डैमेज कर देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो अपने पीछे कुछ वो छोड़ देता है, ब्लड्स के निशान। और इस वक्त नारुतो और साई वहाँ के लिए निकल चुके होते हैं ये देखने के लिए कि कवाकी सच में एक एनिमी है कि नहीं। एपिसोड 191 स्ट्रे डॉग। ये एपिसोड एकदम बकवास है, खाली बेकार सा एपिसोड है। इसकी मेन बात यह है कि कवाकी वहाँ से भागा हुआ रहता है तो जो पुलिस फोर्स है वो उस पर अटैक करती है और तभी वो भी उसका रिप्लाई करता है और उतने में देखता है कि उनको अटैक करने के चक्कर में सामने एक बच्चा है और तभी नारुतो भी वहीं पर ही पहुँच जाता है और उसको रोक देता है और फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूँगा। और इस सब के बाद कवाकी फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है। एपिसोड 192 द पास्ट। इसमें कवाकी का पूरा पास्ट दिखाया गया है। जब वो छोटा बच्चा था तो उसको उसके पापा बहुत मारते थे। उसके पापा एक ड्रंक थे, वो दिन भर लकड़ी काटता था और रात को अपने पापा के लिए दारू लेके आता था। फिर एक दिन गलती से उससे वो बोतल टूट जाती है और उसके पापा उसे कमरे में बंद कर देते हैं और तभी वहाँ पे जिगेन आता है। जिगेन उसके पापा से उसको खरीद लेता है। वो अपने पापा को मना करता है लेकिन तभी वो उसको बेच देता है और उसको मारता भी है। और फिर जिगेन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा और उसे विलेज से बाहर ले जाता है। और फिर कवाकी उठता है और वो देखता है उसके आसपास नारुतो और साई और शिकमारू खड़े हुए रहते हैं। एपिसोड कोएग्जिस्टेंस। इस एपिसोड में कवाकी उठता है और उस अपने सामने नारुतो, शिकमारू और साई को देख नारुतो ये डिसीजन लेता है कि वो कवाकी पे खुद नज़र रखेगा और खुद ही उसको हैंडल करेगा।
फिर 5 समिट में भी यही कहा जाता है। और फिर नारुतो उसको शैडो क्लोन्स की मदद से उस पर नज़र रखता है। जब बोरुतो घर आता है तो वो देखता है कि कवाकी उसी के घर में है और इसमें उन दोनों की झगड़ा शुरू हो जाता है। और गुस्से में कवाकी एक टेबल को फ्लिप कर देता है और जिस वजह से हिमावारी का जो ग्लास रहता है वो गिर जाता है। सॉरी, वास वास। फिर बोरुतो को और गुस्सा आ जाता है, वो बताता है कि वो कितना स्पेशल वास था। कवाकी उसके लिए अब सॉरी बोलता है और फिर अपना नाम बताता है। एपिसोड 194 द उजुमाकी हाउस होल्ड। इस एपिसोड में कवाकी का पास थोड़ा और दिखाया जाता है। बोरुतो पहले कवाकी को बताता है कि उसको कामा कैसे मिला और फिर कवाकी उसे बताता है कि उसे कामा कैसे मिला। कवाकी बताता है कि कारा में अमाडो और जिगेन उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर इस एक्सपेरिमेंट में अभी तक बहुत सारे बच्चों की जान चली चुकी है और उसके लिए कितना पेनफुल था ये कारा को अडॉप्ट करना, कारमा को अडॉप्ट करना। और नारुतो पीछे से ये सब सुन रहा होता है और तभी अचानक बोरुतो बोलता है कि उसने उसे वास तोड़ने के लिए फॉरगिव नहीं करा है। और फिर नारुतो उसे कहता है कि तुम एक नया वास खरीद कर इस पे एंड कर सकते हो। एपिसोड 195 आवास। इस एपिसोड में नारुतो उसे पूरा विलेज घुमाता है, उसे स्नैक खिलवाता है, रामेन खिलवाता है और फिर लास्ट में उसे वास वाली दुकान वाला यामाना का फ्लावर्स में ले जाता है जहाँ इनो होती है। और फिर वो एक वास चूज़ करता है और फिर नारुतो उस वास को उसके लिए खरीद लेता है। लेकिन जैसे ही इनो उसमें फ्लावर्स की स्टेम्स डाल रही होती है उसे कुछ याद आता है और वो अचानक से डर जाता है, उसका काम भी एक्टिवेट होने वाला होता है। तभी नारुतो उसे रोक लेता है। इस वक्त डेल्टा और कसिनकोजी कोनोहा के बाहर खड़े हुए रहते हैं और कसिनकोजी डेल्टा को बताता है कि अगर कोई अननोन चाकरा विलेज में घुसता है तो यामाना का क्लैन के सेंसिनी यूनिट एकदम से पता लगा लेती है कि कोई घुसा हुआ है। तो तभी कसिनकोजी उसे में घुस जाता है और वो भी बिना किसी को पता लगे और पीछे से उसे बोलते हुए जाता है कि अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं करनी है तो तुम बाहर ही खड़े रहना। एपिसोड 196 अ बाइंडिंग फोर्स। इस एपिसोड में नारुतो और बोरुतो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो यूनिसन साइन करते हैं और फिर हिमावारी और सराडा उसको एक्सप्लेन करते हैं कवाकी को कि ये यूनिसन साइन क्या है। फिर कवाकी जब उनकी ये सब ट्रेनिंग देख लेता है तो वो अपनी ट्रेनिंग से उसे कंपेयर करता है, वो कहता है ये क्या, ये भी कोई ट्रेनिंग हुई भला। क्योंकि जिगेन जब उसकी ट्रेनिंग कराता था तो वो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव होती थी। नारुतो उसे कहता है कि अगली बार ट्रेनिंग में तुम भी हमारे साथ आना और ट्रेनिंग लेना। तो वो कहता है कि मैं कोई शिनोबी नहीं हूँ जिसके पास चाकरा हो। तो फिर वो उसको चाकरा के बारे में बताता है कि ये चाकरा जो है वो हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए बनाया रहता है, मैं और तुम भी कनेक्टेड हो इस चाकरा की मदद से। फिर कवाकी एक बात कहता है कि उन शैडो क्लोन से वो ऐसा इस्तेमाल कर सकता है कि जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो तब वो उन शैडो क्लोन्स को खुद को मारने के लिए कह सकता है। तो नारुतो उसे कहता है कि मैंने ये सब कर चुका है लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बोरुतो बाहर से ये सब सुन रहा होता है और वो फिर ये डिसाइड करता है कि वो अब से कवाकी को उस वास को तोड़ने के लिए कुछ नहीं कहेगा। तभी जो कशिनकोजी है वो बाहर पता लगा लेता है कि कवाकी कहाँ पर है और उसे उस पर नज़र रखना शुरू कर देता है अपने एक टोड की मदद से। एपिसोड 197 डेल्टा। इस एपिसोड की शुरुआत में हिमावारी कवाकी को थैंक्स कहती है कि उसने उसके लिए एक वास ढूंढा और फिर कवाकी उसका जो ब्रोकन वास है उसको जोड़ने की कोशिश करता है उस गम की मदद से जो कि बोरुतो ने उसे दिया है। फिर हमें कारा की जगह दिखाई जाती है जहाँ कोड जो कि कारा का एक और मेंबर है वो अमाडो से परमिशन लेता है कि वो बोरो पे नज़र रखने जा रहा है और परमिशन ले लेता है। फिर कवाकी और बोरुतो की फ़ाइट होती है और फाइट खत्म होने के बाद वो जब यूनिसन साइन करते हैं तो बोरुतो को अजीब सा पेन होता है हाथ में और उसको मोमोशिकी भी दिखता है और उसका जो हील हो जाता है उसका पूरा हाथ। कशिनकोजी भी अपनी टोट की मदद से ये सब देख रहा होता है और वो भी इस बात को नोटिस करता है कि उसका हाथ हील हो चुका है, लेकिन बोरुतो इस बारे में किसी को नहीं बताता। फिर बाहर जो डेल्टा रहती है वो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और फिर वो अपना एक ड्रोन टाइप कोनोहा में छोड़ दिया क्योंकि उसके पास कोई चाकरा नहीं है तो वो उसको सेंसरी यूनिट कोई सेंस नहीं कर पाएगा। और फिर जैसे उसे कवाकी मिलता है वो एकदम घुस जाती है कोनोहा में और इनो को पता चल जाता है और नारुतो को बता देती है। एपिसोड 198 मॉन्स्टर्स। इस एपिसोड का नाम मॉन्स्टर इसलिए है क्योंकि कवाकी पहले डेल्टा को मॉन्स्टर कहता है, फिर डेल्टा जब नारुतो की शक्तियाँ देखती है तो फिर वो नारुतो को मॉन्स्टर कहती है, इसलिए इसका नाम मॉन्स्टर रखा गया है। इस एपिसोड में कुछ होता नहीं है, नारुतो होल्ड बैक करता है पूरी फाइट में क्योंकि एक तो उसे जो वहाँ पे बच्चे थे उनको प्रोटेक्ट करना था, प्लस उसे कोनोहा में कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए था और प्लस उसे डेल्टा को ज़िंदा रखना था ताकि वो उससे कुछ इंटेल हासिल कर सके। डेल्टा के पास एक लेज़र बीम है जो वो अपने आंखों से छोड़ती है जिससे कोई भी अगर रीजनरेटिव पावर्स वाला होगा अगर वो उसको अटैक करती है तो उसकी रीजनरेटिव पावर्स काम नहीं करेंगी उस एरिया पर। तो फाइट लंबी चलती है और लास्ट में होता है ऐसा है कि वो हिमावारी को अपना निशाना बनाती है ताकि नारुतो उसे बचाने आए और वो अपनी लेज़र बीम छोड़ सके। लेकिन जैसे ही वो छोड़ने वाली होती है बीच में कवाकी आ जाता है और अपना राइट हैंड सेक्रीफाइस कर देता है उनको बचाने के लिए। नारुतो ये सब देख कर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपनी अल्ट्रा मैसिव रसेंगन टाइप जाइंट रसेंगन टाइप कुछ मार देता है उस पर और वो मर जाती है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देती है खुद को। एपिसोड 199 ओवरलोड। इस एपिसोड में जो डेल्टा है वो हार जाती है नारुतो से और फिर जब वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देती है खुद को तो उसके बाद कशिनकोजी इसे दूर से देख रहा होता है और फिर हमें कारा का दिखाया जाता है कि बोरो जो है वो एक विलेज में जाके किसी की इलनेस दूर करता है और उनको बताता है कि इन्फिनिट सुकियोमी के थ्रू वो एक पीसफुल दुनिया कायम करना चाहता है। फिर वहाँ पर कोड आता है जो कि बोरो को वापस लेने आया होता है मेंटेनेंस के लिए कुछ ऐसे ही, और उसके बाद ऐसे ही बेकार से एपिसोड खत्म हो जाता है।
एपिसोड 200 बिकमिंग अ स्टूडेंट। ये एपिसोड भी बेकार सा एपिसोड है और इसमें बोरो का मेंटेनेंस चेक पूरा हो जाता है और जो उसका डेल्टा का जो वो ड्रोन टाइप का था वो वापस आता है। वो एक कंटेनर से अटैच होता है और उस कंटेनर से डेल्टा वापस बाहर आती है, मतलब दोबारा ज़िंदा हो जाती है, पता नहीं क्या है ऐसा। और जो कवा फिर डेल्टा सारे मेंबर्स को बताती है कि कोई और भी है जिसके पास कारमा है और वो और कोई नहीं बोरुतो उज़ुमाकी है। ये है, उसको एक नया हाथ दिया जाता है, मतलब एक साइंटिफिक टूल जैसा ही होता है वो, जिसका इस्तेमाल करने के लिए नारुतो उसे अपना चाकरा देता है। और उसको फिर वो कवाकी नारुतो को कहता है कि वो उसे निंजुत्सु करना सिखाए और नारुतो उसके लिए हाँ कह देता है। और शिकमारू जो है वो कोनोहामारू को उज़ुमाकी के घर पर वो कर देता है, सिक्योरिटी के तौर पर रख देता है। और फिर अगले दिन वो फिर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और फिर कवाकी की ट्रेनिंग शुरू होती है ऐसी। और फिर रात को वो बास को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और देखता है कि एक लास्ट पीस गायब है, जबकि नारुतो वहीं पर ही सो रहा होता है। तो वो लास्ट पीस चेक करने कमरे से बाहर जाता है, तभी कुरमा उसके अंदर से निकल जाता है, नारुतो के अंदर से। और फिर कवाकी को कहता है कि तुम यहीं पर ही बैठे रहो, नारुतो की साइड कभी मत छोड़ना बिना परमिशन के। एपिसोड 200 एम्प्टी टीयर्स। इस एपिसोड की शुरुआत में कुरमा कवाकी को नारुतो की लाइफ के बारे में बताता है और लोनीलेस के बारे में बताता है और उसकी लाइफ और इसकी लाइफ को कंपेयर करता है और कहता है तुम दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ये सब सुन के कवाकी के एक आंख से आंसू आ जाता है। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो कवाकी को निंजुत्सु ट्रेनिंग की दे रहा होता है, जिसके लिए वो सबसे पहले उसे एक ट्री पर चढ़ने को कहता है और शाम तक कवाकी उसको मास्टर कर लेता है। अब वापस जाते समय टीम 7 नारुतो और कवाकी जा रहे होते हैं, तो थोड़ी बातों के बाद कवाकी कारा के लीडर जिगेन का नाम उन सबको बताता है। फिर शिकमारू को साए उस इंटेल के बारे में बताता है जो कोनोहामारू लेके आया रहता है और एक ऐसी जगह के कोऑर्डिनेट्स देता है जहाँ सिर्फ स्पेस टाइम निंजुत्सु से ही जाया जा सकता है, मतलब सास्के को उसने भेजा हुआ रहता है। और फिर हमें बोरो की जगह दिखाई जाती है जहाँ वो सेलिब्रेशन का स्पीच दे रहा होता है और कहता है कि इन्फिनिट सुकियोमी के थ्रू ये सब करेगा। एपिसोड 202 द कल्ट। इस एपिसोड की शुरुआत में बोरो उस क्रैश्ड एयरशिप पे जाता है और वहाँ से कुछ चीज़ लेता है और फिर वो अपनी जगह वापस आता है और फिर से वहाँ पे सेलिब्रेशन की स्पीच शुरू कर देता है। तभी सास्के वहाँ पहुँच जाता है जहाँ के कोऑर्डिनेट साइन उसे दिए थे और फिर वो उस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करता है, तो उसे मार्क्स दिखाई देते हैं जो कि होते हैं किन्सिकी, मोमोशिकी, कागुया के। और फिर उसे एक चौथा मार्क दिखाई देता है जो कि एक और ओत्सुत्सुकी का होता है जिसकी शक्ल उसे दिखाई नहीं देती है। उसी टाइम उसको एक आवाज़ आती है और तब वो चेक करने जाता है तो वहाँ पे देखता है कि एक बीजू है। वहाँ पे जिगेन भी आ जाता है और फिर वो जिगेन को देखता है और छुप जाता है। फिर जिगेन जो है वो 10 टेल्स से चाकरा ले लेता है, 10 टेल्स का पूरा। फिर से हमें बोरो दिखाया जाता है और उसमें उसकी बॉडी के बारे में दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी अनडिस्ट्रॉयबल बॉडी है उसके पास। एपिसोड 203 सरप्राइज अटैक। इस एपिसोड में होता है ऐसा है कि नारुतो जो है वो जैसे ही उठता है कुरमा उसे बताता है कि वो स्लीप पर जा रहा है और इस वक्त जो बोरुतो है वो मित्सुकी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और अचानक से उसका कामा एक्टिवेट हो जाता है और इसी वक्त कवाकी का भी कामा अटैक एक्टिवेट हो जाता है और इस बार उसमें अजीब सा पैटर्न होता है और अचानक से उसका कामा अजीब सा ब्लैक टाइप का हो जाता है और उससे जिगेन निकल जाता है। तभी नारुतो उसे रोकने जाता है तो जिगेन उसे एक किक मार के साइड कर देता है और उसको रोकने के लिए उस पर चाकरा रॉड चला देता है। फिर कवाकी थोड़ा रिफ्यूज़ करता है कि वो वापस नहीं जाएगा, लेकिन फिर जब जिगेन उसको अपनी असली पावर दिखाता है, कुछ बड़ा करने वाला होता है जो कि दूर से कशिन कोजी भी देख रहा होता है और डर जाता है और कवाकी भी डर जाता है। तो वो कहता है कि मैं आने के लिए कवाकी कहता है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ और वो लॉर्ड 7 को कुछ ना करे। इस वक्त बोरुतो और मित्सुकी अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। कवाकी जब हाँ कर देता है आने के लिए तो जिगेन अपनी पावर रोक लेता है, लेकिन तभी नारुतो बीजू मोड ऑन करके उसको मारता है और उसको कवाकी देने से मना कर देता है। फिर जिगेन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक दूसरे डायमेंशन में ले जाता है और उसे वहीं छोड़कर वापस आ ही रहा होता है कि वहीं से सास्के उसे किक करता है और फिर दोनों इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है जो कि हमें अगले एपिसोड में दिखाई जाएगी।